बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जो हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के जो कर रहे थे, सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें आज जो हम चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? ये एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो ऊपर भी सर्कल होता है, जिसका टॉप भी सर्कल होता है और जिसका बेस भी। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बॉटल है, ये भी फुल सिलेंड्रिकल शेप है, टॉप सर्कल, नीचे वाला सर्कल। अब इसके सरफेस एरिया मालूम करना है हमने और वॉल्यूम। तो अब होता क्या है कि इस किस्म की जो सिलेंडर होता है, इसे सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर में क्या होता है कि आपका अगर इसको सरफेस एरिया आपने मालूम करना है तो ये सर्कल होगा, पहले इसका एरिया मालूम करेंगे एक सर्कल का, तो फिर नीचे वाला भी सर्कल है उसका भी एरिया मालूम करेंगे। तो एक ही सर्कल का एरिया मालूम करके आप जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या होता है, ये अगर सर्कल का रेडियस है तो आप क्या करेंगे कि सर्कल का एरिया मालूम करना है तो उसका जो रेडियस होगा वो आप उसको क्या है कि सर्कल के रेडियस को आप क्या करेंगे कि अच्छा, तो इसमें ये जो रेडियस होता है ये बेसिकली आप सर्कल का जब एरिया मालूम करते हो तो पहले सर्कल का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल का एरिया होता है, ये हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में कि सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब इसमें चूंकि 2 सर्कल्स हैं तो आपने इसका जो सरफेस एरिया मालूम करना है, तो पहले तो ऊपर नीचे का सरफेस एरिया, इसकी सरफेस का एरिया और इसकी सरफेस का एरिया जब मालूम करेंगे तो आप इसको पाई आर स्क्वायर होता है एक रेडियस का एरिया, तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर कर दोगे तो ये तो इसका आ गया। अब जो इसकी ये वाली चीज़ है जो इसके राउंड घूम रही है, इसको जब आप इसका जब एरिया मालूम करोगे, ये बेसिकली इसको जब आप ओपन करोगे तो ये इस तरह की एक रेक्टेंगल बन जाएगी। जब इसको आप बिल्कुल फ्लैट करेंगे, यूं घूम रही होगी ये, तो इसको जब आप एक जगह से काट दो और यूं सीधा कर दो तो ये ऐसे एक सीधी बन जाती है। यूं घूम के यूं सर्कल बनती है ना, यूं घूम के सर्कल बनती है। अगर इसको सीधा करो तो ये ऐसे फ्लैट हो जाती है, यूं घूमती है तो ये ऐसे गोल हो जाती है, राउंड हो जाती है, तो ये सीधी हो जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा एक कट लगा के यूं सीधा करोगे तो ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन जाएगी। अब रेक्टेंगल का जो बेस होगा ना, मजे की बात है, ये जो बेस है रेक्टेंगल का, ये कितना होगा, ये इसके पैरामीटर के बराबर होगा। जितनी इसकी लेंथ होगी ना, इस सर्कल की जो लेंथ होगी वही इसकी भी लेंथ होगी। तो ये सर्कल का जो पैरामीटर होता है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये होता है जी 2 पाई आर, सिर्फ 2 पाई आर। इसका जो ये वाली जो बैरूनी सरफेस होती है, बैरूनी आउट बाउंड्री होती है, ये पैरामीटर भी कहलाता है, ये सिर्फ 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर इसकी ये हो गई। और ये जो चीज़ इसकी ये है, ये इसकी हाइट है, इसको मैं हाइट बोल देता हूँ, ये सिलेंडर की भी हाइट है। तो ये चीज़ आपकी एच हो गई। तो इसका जो एरिया मालूम करना है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो ये होगा जी 2 पाई आर एच। इसको इससे मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो अब टोटल सरफेस एरिया जो मालूम करना है, एक तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, ये इस ऊपर और नीचे वाले दोनों सर्कल्स का एरिया हो गया कंबाइंड। एक का पाई आर होता है तो 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और ये जो है इस पूरी ये जो चीज़ है, ये बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री है, ये जो आउटर बाउंड्री है, इसका जो एरिया है वो 2 पाई एच है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो गया। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये है, ये यानी कि क्या हुआ जी, इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। ये टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया है, तो आप क्या करोगे जी, 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लो तो आर प्लस एच जो है वो ये हो गया। तो ये जो 2 पाई आर कॉमन ले लिया आपने और आर और एच जो है वो फिर इस तरह ये यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेंगे आप
तो यहाँ पे सिर्फ r बच जाएगा, यहाँ से 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ h बच जाएगा। तो 2πr को जब कॉमन लिया r प्लस h आ गया, तो ये बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन गया। ये चीज़ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करते हैं कि इसने कितनी जो चीज़ है ना ऑक्यूपाइड की हुई है, कितनी ये इसके अंदर की जो अंदर का जो स्पेस है वो कितना है, अंदर की जो इसकी है ऑक्यूपेशन वो कितनी है, स्पेस इसमें कितनी है, और वॉल्यूम। और इसका यूनिट क्या है, ये जो सरफेस एरिया इसका मैंने आपको बताया था यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी लेंथ है मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा बहरहाल लेंथ का जो भी यूनिट है, जो आपकी मेजरमेंट लेंथ की दी हुई, अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन अब हम इसके बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम इसका कैसे मालूम करेंगे। अब मसला ये होता है कि इसका वॉल्यूम जो होता है, इसमें ये देखें सर्कल्स हैं, इसमें अगर इसको मैं काटूं तो इसमें बहुत सारे सर्कल्स निकल आएंगे। अगर एक नाइफ लेके इसको काटना शुरू करूं, काटते जाऊं तो इसमें लातादार सर्कल निकल आएंगे। कितने सर्कल निकलेंगे, जितनी इसकी हाइट होगी। ये देखें जितनी इसकी हाइट है इतने ही इसमें ये इस किस्म के सर्कल मौजूद हैं। जितनी इसकी हाइट है उतने ही सर्कल मौजूद हैं। इनको मैं कट करना शुरू करूं तो जितनी हाइट होगी उतने ही सर्कल्स होंगे। तो एक सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है, मैंने बताया कि एक सर्कल का एरिया जो है, ये आपको पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल सर्कल इसमें कितने हैं, एच हैं। तो टोटल जो इसकी आपने अगर वॉल्यूम निकालना है तो इसमें एच सर्कल है, तो इसको जस्ट इस पाई आर स्क्वायर को आप एच से मल्टीप्लाई कर दो। जब एच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये एच सर्कल है तो नंबर ऑफ सर्कल्स एच हैं। तो ये वॉल्यूम निकालना है, जब आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एच इंटू पाई आर स्क्वायर। एच इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो एच है और इसमें जो सर्कल्स हैं वो इसमें अगर आप काटोगे तो इसमें एच नंबर ऑफ सर्कल्स निकल आएंगे। तो एक सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई एच से करोगे तो टोटल वॉल्यूम इसका आ जाएगा, और वॉल्यूम इसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका वॉल्यूम आएगा। अब हम इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको समझ आ गई होगी बात। तो इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल एक देखते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी जो है वो ये देखें आप कि यहाँ पर एक मैं सिलेंडर बनाता हूँ। ये जो सिलेंडर है इसका फ़र्ज़ करें हम रेडियस लेते हैं, यहाँ पे है 2 सेंटीमीटर, ये रेडियस है। इसकी जो हाइट है वो है फ़र्ज़ करें 4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हमने इसका सरफेस एरिया मालूम करना है तो क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वायर दोनों इसका, और जो है इसका क्या होगा 2 पाई आर एच। इसको यूँ भी लिख सकते हैं या इसको कॉमन भी कर सकते हैं आप। 2 पाई आर को कॉमन कर लें और आर प्लस एच कर दें, वो मैंने आपको बताया था कैसे होगा। अब रेडियस कितना है जी, रेडियस है 2 + 4, इसका ये है। यहाँ पर आप रेडियस की वैल्यू 2 दोगे, यहाँ पर 2 होगा और पाई होता है 3.14। तो ये 2 + 4 हो गया 6, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3.14 हो गया। तो 6 ये 12 24 हो गया, 24 × 3.14। इसको जो भी आपका ये आंसर आएगा 24 × 3.14 वही आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका सरफेस एरिया होगा। और अगर इसका वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम साइड भी मालूम कर लेते हैं।
अगर इसका आप वॉल्यूम मालूम करना चाहते हो तो वॉल्यूम के लिए आपको बताया था कि जस्ट h से हाइट से पाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना है। वो मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि वो हाइट उसके हाइट कितनी है जनाब, वो है 4, पाई कितना है 3.14 और आर कितना है जी 2। तो 2 का स्क्वायर लोगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 4 16 होता है और यहाँ 3.14। इसको जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ समझ में आई है तो अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ईमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में देते हैं। उसमें आप अपने कोई प्रॉब्लम्स होते हैं मैथमेटिक्स के वो हमें ईमेल करें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती उसको भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब करें, हमारी हेल्प करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।